बहुत ही अजीबोगरीब जगह है। उसकी हर पहलू में हमको एक नया रंग रूप देखने मिलता है। इस अजीबोगरीब दुनिया में बहुत सारे अजीबोगरीब जीव भी रहते हैं जो दिखने में बहुत ही अलग दिखते हैं। आज हम जानेंगे ऐसे ही 10 सबसे अजीब जीवों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लिस्ट कोई टॉप 10 लिस्ट नहीं है, इसलिए हमने इस लिस्ट को कोई नंबर नहीं दिए हुए। पेंगोलिन। पेंगोलिन वास्तव में एक विचित्र जीव है जो बख्तर-मंद प्रतिमा की तरह दिखते हैं। इन्हें स्केली एंटिटीज के रूप में भी जाना जाता है। इन प्रजातियों का आकार 30 से 100 सेंटीमीटर यानी कि 12 से 39 इंच तक होता है। पेंगोलिन में बड़े सुरक्षात्मक केराटिन के फर होते हैं जो उनकी त्वचा को ढकते हैं। वे इस सुविधा के साथ एकमात्र ज्ञात स्तनपायी है। वे प्रजातियों के आधार पर खोखले पेड़ों या बूढ़ में रहते हैं। पेंगोलिन निशाचर है और उनके आहार में मुख्य रूप से चींटियों और दीमक होते हैं जिन्हें वे अपनी लंबी जीभ का उपयोग करके पकड़ लेते हैं। वे एकांतवासी जानवर होते हैं। वे केवल मिलन के समय अपने साथी से मिलते हैं और 1 से 3 संतान पैदा करते हैं जो वे 2 साल तक पालते हैं। पेंगोलिन के आवास में मध्य और पश्चिम अफ्रीका, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्से शामिल हैं। उनके तराजू को एशिया के कुछ हिस्सों में औषधीय शक्तियाँ माना जाता है और हालांकि उनके व्यापार पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध मौजूद है, फिर भी उनकी अवैध शिकार की वजह से जंगली पेंगोलिन की संख्या में बहुत कमी हुई है। वेलवेट एंट्स। यह मखमली चींटी की तरह दिखने वाले ये कीड़े वास्तव में कई अलग अलग नस्लों के ततैया हैं। मादा पंख रहित और बालों वाली होती है और बहुत ज़्यादा चींटियों की तरह होती है। अक्सर चमकदार लाल या नारंगी होते हैं, लेकिन काले, सफ़ेद, चांदी या सोने के जैसे रंग के भी हो सकते हैं। चिली में कुछ नस्ल को काले और सफ़ेद रंग के साथ पाया गया है और जब आप उन्हें देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इन्हें पांडा चींटियाँ भी कहा जाता है। ये कीड़े अपने बेहद दर्दनाक डंक के लिए जाने जाते हैं। इन दंशों की ताकत ऐसी है कि वास्तव में ये ततैया दूसरा नाम से भी जानी जाती है, गोहत्यारे। स्पार्क मेलेफिन। इस मोर जैसे दिखने वाली ऑस्ट्रेलियन मकड़ी की खोज 2015 में ब्रिस्बेन के निकट वोंडून नेशनल पार्क के वुडलैंड जंगलों के अंदर की गई थी। वैज्ञानिक रूप से इसका नाम मराटस जक्टाटस है। स्पार्क मेलेफिन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ता मैडलिन गिराल्ड से अपना बोलचाल का नाम अर्जित किया, जिसने इस प्रजाति की खोज की थी। इन रंगीन मकड़ियों की लंबाई केवल 5 मिलीमीटर होती है। ये संभव नृत्य प्रदर्शित करती है जहां नर मकड़ियों मादाओं संकेत करने के लिए पैर उठाते हैं। डम्बो ऑक्टोपस। जीनस ग्रिम्पोटोथिस के ऑक्टोपस को उनके शीर्ष के ऊपर उभले कान जैसे डंक से डम्बो ऑक्टोपस के रूप में भी जाना जाता है, जो वॉल्ट डिज्नी के उड़ते हाथी के कान जैसा दिखता है। वे अत्यधिक गहराई पर रहते हैं और ऑक्टोपोडा प्रजाति में से कुछ दुर्लभ है। वे अपनी त्वचा की पारदर्शी परत को अपनी इच्छा से प्रभावित कर सकते हैं और अधिकांश ऑक्टोपस के विपरीत खुले समुद्री जानवर हैं। उनका औसतन जीवन काल 3 से 5 वर्ष है। अंगेलर फिश। अंगेलर फिश एक अजीब सी दिखने वाली मछली है। अंगेलर फिश के सिर के ऊपर मांसल विकास हुआ होता है जो अन्य मछलियों के लिए एक आकर्षण का काम करता है। इस मांसल विकास का उपयोग करके वे शिकार करती है। इन प्रजातियों में नर मादा से छोटे होते हैं। अंगेलर फिश दुनिया भर में होती है। कुछ पेलजिक होती है तो कुछ समुद्र तल से दूर रहती है, जबकि अन्य बेंटिक होती है जो समुद्र तल के करीब स्थित है। कुछ गहरे समुद्र में भी रहती है। वैम्पायर बैट। यह एक पत्ती नाक वाले चमगादड़ है जो मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अन्य चमगादड़ों के विपरीत जो फलों और कीड़ों को खाते हैं, वैम्पायर चमगादड़ रक्त पीने के लिए विकसित हुए। उनके भोजन का स्रोत रक्त है, एक आहार विशेषता जिसे हेमोफोटोगी कहते हैं। ऐसी 3 प्रचलित बैट प्रजातियां पूरी तरह से रक्त पर फीड करती हैं। आम वैम्पायर बैट, बालों वाले पैरों वाले वैम्पायर बैट और सफ़ेद पंखों वाले वैम्पायर बैट। ये सभी 3 प्रजातियां अमेरिका से लेकर मेक्सिको, ब्राज़ील, चिली, उरुग्वे और अर्जेंटीना तक निवास करती है। वैम्पायर बैट सोते हुए जानवरों का पता लगाते हैं, जैसे कि कैपेबेरा, ध्वनि के द्वारा, और फिर उनका खून पीते हैं। जबीरू स्टोर्क। यह नाम एक तूपी गुआरानी भाषा से आता है और इसका अर्थ है गले में सूजन। 5 फुट लंबे सारस का घूरना यात्री के लिए एक भयावह बात हो सकती है। यह मंत्र मुग्ध करने वाले पक्षी क्षेत्रीय प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं।
जबीरू सारस मध्य और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी है, जहाँ वे आमतौर पर छोटे स्तनधारियों और मछलियों और उभयचरों को खाते हैं। वयस्क जबीरू 120 से 140 सेंटीमीटर यानी कि 40 से 55 इंच तक लंबा होता है, जबकि उसकी आंखों का पहला 2 से 2.5 मीटर तक होता है और इसका वजन 4.5 से 9 किलो हो सकता है। एलिगेटर गार, यह भयावह मछली डायनासोर युग का एक अवशेष है जो लगभग 100 मिलियन वर्षों से पृथ्वी पर है और लंबाई में 8 फीट से अधिक होती है। उनके सरीसृप की तरह तेज दांतों की घर पंक्तियों और एक अनुकूलन इस मछली को वास्तव में हवा में सांस लेने की अनुमति देता है। यह गार परिवार में सबसे बड़ी प्रजाति है और उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी तेज ताजे पानी की मछलियों में से एक है। इस मछली को अक्सर आदिम मछलियों के रूप में जाना जाता है या जीवित जीवाश्म, क्योंकि उन्होंने अपने शुरुआती पूर्वजों की कुछ रूपात्मक विशेषताओं को बनाए रखा है, जैसे कि एक सर्पिल वाल्व आंत जो शार्क के पाचन तंत्र के लिए भी आम है, और हवा और पानी दोनों में सांस लेने की क्षमता। उनका आम नाम उनके सामान्य नाम से लिया गया था। अमेरिकी मगरमच्छ से मिलता जुलता उनके विशेष रूप से उनके व्यापक थूथन और लंबे तेज दांत रूप से माइसिडोप्सिन चिरांट होता है। वे शांत पानी में पाए जाते हैं जो लगभग 50 से 54 फ़ारेनहाइट जितना ठंडा होता है। दक्षिण अफ्रीका के राज्य आधिकारिक समुद्री प्रतीक है। यह सी ड्रैगन आमतौर पर एकांतवादी जीवन जीते हैं। वे अधिकांश समुद्री घोड़े से बड़े होते हैं जो लगभग 20 से 24 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। वे प्लवक और छोटे क्रस्टेशियंस खाते हैं। 1982 में दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने लीफ सी ड्रैगन की रक्षा की है। यति क्रैब, यति क्रैब को 2006 में पूर्वी प्रशांत के ठंड के मौसम में खोजा गया था। 6 इंच लंबा यह कीड़े पॉड वल्किक और पंजे को ढकने वाले सिल्की सफ़ेद फर की मात्रा के लिए उल्लेखनीय है। इसके खोजकर्ताओं ने इसे यति लॉबस्टर या यति केकड़ा करार दिया। इस जीव ने दृढ़ता से आंखों की कम कर दी है, जिससे वर्णक की कमी होती है, और माना जाता है कि वह अंधा है। वैकल्पिक रूप से वह बैक्टीरिया पर फीड करता है। हालांकि यह एक सामान्य मांसाहारी माना जाता है। इसके आहार में हरे शैवाल और छोटे झींगा भी शामिल होते हैं।